मैम ओरल सेक्स के ऊपर बता दो, मैम एनल के ऊपर बता दो। मतलब थकते नहीं हो आप? इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताती रहूं मतलब पिछले 3 साल से मैं इसके ऊपर बात कर के थक चुकी हूँ। अभी कल मैंने कुछ अलग हटके वीडियो डाला था, उस पर तो व्यूज भी नहीं दिया आपने। ऐसे टॉपिक के ऊपर व्यूज भी जबरदस्त हो गए, फिर बाद में मुझे बदनाम करते हो कि रिया मैम तो ऐसे वीडियो बनाती है। भाई बनानी पड़ती है। आप लोगों का ऑर्डर जो आ जाता है कमेंट सेक्शन में कि मैम नेक्स्ट टाइम ना ऑरल के ऊपर बात करना, नहीं करो तो बस व्यूज डाउन। ऐसे ही है ना, मुझे बदनाम करते हो फालतू में। चलो ऑरल सेक्स के ऊपर ही बात करने वाली हूँ आज मैं, आपकी फेवरेट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए मेरी शर्ट कैसी लग रही है? लग रही है ना सफेद की चमकार ज्यादा, रिन से धो कर चमकाई है पूरी। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक पर आते हैं। आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक ये कि ऑरल सेक्स का मजा कैसे बढ़ाएं, और दूसरा कि ऑरल सेक्स करते हुए अगर जल्दबाजी में मुंह में ही डिस्चार्ज हो जाए तो वो सीमन को थूके या निगले। तो सबसे पहले तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में मैं पहले जवाब दे देती हूँ, ये वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मजा तो बताती रहूंगी कि अगर करते करते ऑरल सेक्स मुंह में ही डिस्चार्ज हो जाए तो उसे थूक देना चाहिए या निगल जाना चाहिए। लोग अपने सेक्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, फन और प्लेजर को बढ़ाने के लिए इसे अलग अलग तरीके से करना पसंद करते हैं, जिसमें से ऑरल सेक्स भी एक है, जिसमें मुंह से चीजों को किया जाता है, एक दूसरे के जेनिटल को जीभ से सहलाया जाता है, टच किया जाता है और मजा उठाया जाता है। और इस दौरान कभी कभी ऐसा मूवमेंट आता है कि अचानक ही पता नहीं लगता और डिस्चार्ज हो जाता है मुंह में। कारण कुछ भी हो सकता है, या तो ओवर सेंसिटिविटी, ओवर एक्साइटमेंट मेल पार्टनर को महसूस हो रही हो और करते करते जल्दी डिस्चार्ज हो गया, मुंह में ही निकल गया, मौका ही नहीं मिला बाहर निकालने का। उसकी जो फीमेल पार्टनर जिसके मुंह में ये डिस्चार्ज हो जाता है उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, इसे थूक दे या निगल ले। जो मेल पार्टनर होता है वो कई बार उसे प्रेशर कर देता है कि यार इसे निगल जाना, कुछ नहीं होगा, मरेगी नहीं, पी लेना, क्या जा रहा है, कुछ नहीं है, बच्चा भी तो पैदा होता है इसी से। और वो इस प्रेशर के चलते चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो वो उसे निगल लेती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि ये किसी फीमेल की अपनी खुद की चॉइस है, उसका अपना राइट है, ये उसका डिसीजन है उसे इसे निगलना है या उसे थूक देना है। तो आप उसे बाध्य नहीं कर सकते यार निगल ले। अपने प्लेजर को, जो इससे आपको प्लेजर मिल रहा है ना मुंह में डला हुआ है, उसे थोड़ा सा विराम दो, मुंह से निकालो, उसके उसे अलाउ करो कि हाँ चल जा थूक दे। और चलो मान लिया कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, आपको फुल सपोर्ट करती है और उसे आपका जो सीमन है उसे निगलने में भी कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा करते हुए भी इसे थोड़ा सा सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। उसे उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए जिसका वो मुंह में सीमन निगल रही है, फिर वो चाहे उसका बॉयफ्रेंड है या उसका हस्बैंड, कि कई अंदरूनी बीमारी से वो पीड़ित तो नहीं है, किसी तरह का कोई से इन्फेक्शन तो नहीं है, कि प्यार मोहब्बत के चलते उसकी बीमारी आपके गले पड़ गई। तो प्यार अपनी जगह है, सेक्स अपनी जगह है और आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य वो अपनी जगह है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। और ये सेम चीज किसी पुरुष के ऊपर भी अप्लाई होती है। इन्फेक्शन तो किसी को भी किसी से लग सकता है ना, मेल को फीमेल से लग सकता है तो फीमेल को मेल से लग सकता है। तो आपको ये सतर्कता, ये सावधानी दोनों तरफ से बरतने की जरूरत है ताकि आप एक हेल्दी सेक्स एंजॉय कर सकें। जो लोग हबड़ तबड़ में करते हैं, सावधानी नहीं बरतते, वो आगे जाके नुकसान भी उठाते हैं। और आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, आप ओरल सेक्स को भरपूर एंजॉय कर पाए, इसीलिए मार्केट में फ्लेवर्ड कॉन्डोम जैसी चीजें अवेलेबल हैं। ये फ्लेवर्ड कंडोम ना केवल आपका मूड बनाने में मदद करते हैं बल्कि आपको अनचाहे इन्फेक्शन से बचाते हैं, सेक्स में ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ ये जो आपने प्रॉब्लम बताई ना कि करते करते मेरा तो निकल गया, तो जो ओवर एक्साइटमेंट के चलते या सेंसिटिविटी आपको ज्यादा महसूस हो रही है कि एकदम से छूट गया मुंह में, अचानक से जब वो आपको छूटेगा तो कंडोम में ही छूटेगा ना, तो डायरेक्ट फीमेल पार्टनर के आपके मुंह में नहीं जाएगा और उतने टाइम में आप उसके मुंह से बाहर निकाल सकते हो अपना पीनस। तो है ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कंडोम में। अब आपका पहला सवाल जो आपने किया था कि ओरल सेक्स को ज्यादा मजेदार कैसे बनाएं। ओरल सेक्स को मजेदार बनाने के लिए 2 लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। 2 लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना, उनका सेम इंटरेस्ट होना किसी चीज में, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सेक्स को मजेदार बनाने के लिए, फिर चाहे वो वजाइनल पेनिट्रेशन हो, एनल हो या फिर ओरल। एक पार्टनर का मन है वो करना चाहता है, वो करवाना नहीं चाहती, वो करवाना चाहता है, वो करना नहीं चाहती, तो कैसे बनेगा ओरल आपका मजेदार?
तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई ना कि दोनों की कंपैटिबिलिटी, दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर करने का तरीका पता होना चाहिए और कैसे किया जाता है। और इसके ऊपर तो मैंने कई बार वीडियो में बताया भी है कि कैसे किया जाता है, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उससे भी पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मेंटली प्रिपेयर करना अपने पार्टनर। जिसका मूड नहीं है उसका मूड बनाने की कोशिश करना कि यार कुछ भी नहीं, जस्ट अ पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट, करना, मैं भी करूंगा तेरे को। जब दो लोग सेम इंटरेस्ट के साथ किसी चीज को करते हैं तो मजा अपने आप आने लग जाता है। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है कि ओरल सेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके हाइजीन का। आप कितना खुद को नीट एंड क्लीन रख के बेड पर उतरते हो, क्योंकि जेनिटल का मामला है जहां से आपका मल मूत्र त्याग होता है, तो आपका वहां से साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। एक अलग से खुशबू आनी जरूरी है ताकि मूड बने सामने वाले का। दो लोग आपस में माना कि पति पत्नी है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक चीज जरूर चलती है कि यार मैं इस गंदगी में मुंह कैसे दूं। ये वाला थॉट अपने आप दिमाग से चला जाता है जब वो नीट और क्लीन बॉडी शीशे की तरह चमकती हुई देखती है या देखता है, तभी उसका मन होता है कि यार करते हैं। तो आपका हाइजीन मेंटेन करना, नीट और क्लीन रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप ओरल सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। ओरल सेक्स एक नशे जैसा ही है। जिसको ये नशा चढ़ता है ना, ये तलब चढ़ती है कि हाँ मुझे ओरल सेक्स करना अपने पार्टनर का, वो किसी भी हद को पार कर जाता है। ये सीमन निगल जाना, ये हद पार करना ही तो है। इसके लिए वो शराब थोड़ी ना पीता है। जब ये वाले शौक दो लोगों को चढ़ते हैं ना कि कुछ एक्सपेरिमेंटल होते हैं, वो कुछ अलग तरीके से चीजों को ट्राई करते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं कि यार उसका निकल गया, पता नहीं लगा कहाँ मुंह दे दिया। मेल्ट हॉट चॉकलेट, आइसक्रीम, हनी, बटर, क्रीम, न जाने किस किस चीज का तड़का लगाते हैं वो ओरल सेक्स में, फिर चूसते हैं, जांचते हैं, सक करते हैं। अब देखिए, सेक्स में मजे को बढ़ाने का, चाहे फिर वो ओरल सेक्स हो, वजाइनल सेक्स हो या कोई भी, उसमें मजे को बढ़ाने का मतलब क्या होता है? साफ अर्थ में इसका मतलब होता है कि टाइम को बढ़ाना। अब आपने तो मुझसे पूछ लिया कि मैम कैसे इसका मजा बढ़ाएं, लेकिन वो मजे बढ़ाने के लिए आपके पास वो भरपूर टाइम है? आप अपने खुद से सवाल कीजिए कि आपके पास टाइम होता है इन सब चीजों के लिए? क्योंकि मजा बढ़ाना मतलब टाइम बढ़ाना, सेक्स का टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको। किसके पास टाइम है? आपकी बीवी के पास है, आपके पास वो टाइम मौजूद है। आप उस मोमेंट में होते हुए भी नहीं होते हो, बीवी के दिमाग में अलग चीजें चल रही होती है, यार 15 मिनट में कर लो, बस 15 मिनट है मेरे पास। जो हस्बैंड है उसको भी वो 2 मिनट का सुख और खत्म। फिर कहते हो कि यार कैसे मजा बढ़ाएं, तो मजा ऐसी थोड़ी ना बढ़ जाता है। उसके लिए प्रॉपर वो टाइम चाहिए होता है, वो सेम पार्टनर चाहिए होता है, वो कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है, तभी इन चीजों का मजा आता है। अदरवाइज रूटीन सेक्स में तो नाड़ा खोलो और लग जाओ, वो तो ज्यादातर कपल कर ही रहे होते हैं ना। आप खुद सोचिए ना, अपने दिल से पूछिए कितने टाइम पहले आपने इस तरह का सेक्स कभी इंजॉय किया था। खैर इस तरीके से तो किया भी नहीं होगा, जो चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि सबसे लंबा आपने सेक्स कब किया था, वो किया भी था तो किस तरीके से किया था। क्या उस टाइम के बाद आप कभी अपने पार्टनर के साथ हमबिस्तर हुए उसी तरीके से? वो टाइम ही नहीं निकल पाता है भाई इन सब चीजों के लिए। लोग बस फैंटेसी में जीते रह जाते हैं और टाइम नहीं निकाल पाते। इसलिए लोगों के अंदर असंतुष्टि है, अशांति है, क्योंकि लोग मजे की बात करते हैं, संतुष्टि की बात ही नहीं करते। खैर ये दोनों टॉपिक जो आपने मुझसे पूछे थे मैंने बता दिए कि किस तरीके से आप ओरल सेक्स का मजा दुगना कर सकते हैं, और अगर करते हुए अगर मुंह में ही डिस्चार्ज हो जाए तो आप क्या करें, उसे निगलें या थूक दें, इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया।